इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर महागठबंधन ने पूरे बिहार में किया प्रतिरोध मार्च। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने जदयू के प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, कहा 7 जन्म में नीतीश नहीं बन सकते हैं प्रधानमंत्री। राजधानी में सावन महोत्सव का आयोजन, सावन के रंग में रंगी दिखी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए दरोगा की परीक्षा की पास, बढ़ाया मजदूर पिता का मान। और राखी बनाने का कारोबार कर जीविका दीदी बन रही हैं आत्म स्वावलंबी। अब समाचार विस्तार से। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर महागठबंधन ने आज प्रतिरोध मार्च निकाला। यह प्रतिरोध मार्च सभी जिला मुख्यालयों से निकाला गया। पटना में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए। बेली रोड पहुंचने पर तेजस्वी यादव के प्रतिरोध मार्च पर फूलों की वर्षा की गई। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर महागठबंधन अपनी ताकत दिखा रही थी। वहीं आरा रेलवे स्टेशन पर महागठबंधन की ओर से महंगाई, बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध मार्च निकाला गया। मार्च आरा के रेलवे स्टेशन से निकलकर आरा शहर के विभिन्न चौक चौराहों से रवाना हुआ। इस मौके पर महागठबंधन की ओर से भाकपा माले, राजद, कांग्रेस और जाप सहित विभिन्न क्षेत्रीय दलों ने समर्थन किया। आरा में केंद्र सरकार के शासन में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया। राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले सभी सड़कों पर निकलकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। देखिए, भाकपा माले की तरफ से भी, आपको सीपीआई जो माले है वहाँ उसकी तरफ से भी प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। आप देखिए, सब जिंदाबाद के नारा भी लगाना शुरू कर दिए हैं। एक बात बता रहे, ये जो चूड़ी है ना, यही चूड़ी स्मृति रानी नरेंद्र मोदी जी को भेजती थी कि जब 400 रुपया सिलेंडर था तो अरे नरेंद्र मोदी जी, महंगाई में गरीब मर जाएगा, गरीब कैसे जिएगा, क्या होगा गरीब का, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हाय हाय महंगाई। स्मृति रानी कहती थी। आज 1200 रुपया सिलेंडर हो गया है तो स्मृति रानी को नहीं दिख रहा है। स्मृति रानी तो नरेंद्र मोदी जी के नाम की ही चूड़ी पहन ली है, तो कैसे दिखेगा। 11 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों को माफ कर दिए नरेंद्र मोदी जी। अगर गरीब 10,000 रुपया भी लोन ले लेती है तो CBI, ED, प्रशासन उसके घर चली जाती है छापा मारने के लिए। एक मिनट नरेंद्र, जब हम 60 रुपया तेल खाते थे तो उनको बहुत ज़्यादा महंगाई दिखता था। आज 60 रुपये, 250 रुपया हम 250 रुपया तेल हम खा रहे, तो हम महंगाई नहीं दिख रहा। जब 60 रुपया तेल था तो नरेंद्र मोदी जी कहते थे सैया हमार कमाई जाते और महंगाई डाइन खाए जाते। तो अब कहाँ गए नरेंद्र मोदी जी? अब तो डाइने को भौजाई बना लिए हैं। क्या हुआ? डाइन के ही भौजाई बना लिए। इतना बोले थे चावल पे, दाल पे, A to Z खाने वाले चीज पे GST नहीं लगेगा, फिर आज क्यों GST लग गया? शर्म करो नहीं तो डूब मरो। नरेंद्र मोदी जी, महंगाई इतनी बढ़ रही है, आपने आटे का रेट बढ़ा दिया, दही का रेट बढ़ा दिया, घी का रेट बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल का लीटर बढ़ा दिया, डीजल का रेट बढ़ा दिया। तुम शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। नरेंद्र मोदी, रोको महंगी, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने जदयू की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सिंह नालंदा जिला के अपने पैतृक गांव मुस्तफापुर में पत्रकारों से अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि मुझे बदनाम करने की साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि जदयू डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने नई पार्टी बनाने का भी संकेत दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने जदयू से 40 बीघा जमीन का जवाब मांगे जाने के बाद यह कदम उठाया है। अब मैं सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में अभी भेज दूँ। बिल्कुल बताइए साहब। रामचंद्र बाबू जिंदाबाद। मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते? 2 आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूँगा? और वैसे भी
आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूँगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा है कूट संपत्ति, हमारा संपत्ति तो मैं बता ही दिया हूँ, हमारा संपत्ति तो हो, ये बता दे कहीं पर संपत्ति। हमारी बेटी जमीन खरीदती है, उसका हिसाब उसके पास है, रिटर्न फाइल करती है, रोक लगा हुआ है क्या? अरे यहाँ तो करोड़ों का सब प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए शहर में, एक फ्लैट का जितना कीमत नहीं होगा बताइए ना यहाँ जी। यहाँ 900 रुपये 1000 रुपये कट्ठा सब जमीन था। ये सब यहाँ चूँकि गाँव में रहती, हमारी पत्नी तो यहीं रहती है, यहीं खेती कराती है वो। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज महिला इकाई द्वारा पटना में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सावन महोत्सव हमारी संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है। हरे हरे परिधानों में 16 श्रृंगार के महिलाओं ने सावन महोत्सव का भरपूर लुत्फ उठाया। अपने यहाँ जो अपने साहू समाज को जो कर रही हैं सावन महोत्सव, उनके आयोजक और सभी सदस्यों को सबसे पहले मैं सावन महोत्सव की बधाई देती हूँ। सावन महोत्सव हमारा पुराना जो एक कल्चर है, एक संस्कृति है, एक संस्कार है, वही हमारा महोत्सव होता है। हम महोत्सव में सभी छोड़ के सब एक साथ हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि सावन के महीने में जब शिव जी ने जब विष पिया था अपने पूरे ब्रह्मांड को ठीक रखने के लिए, तो उनको विष को शांति करने के लिए सारा विश्व के लोगों ने उन पर जल डालना शुरू किया था, जो ये महीना है। और इस महीने में हम कहते हैं कि हम हरियाली तीज भी मनाते हैं, हम मधुश्रावणी भी कहते हैं जो तृतीया के दिन होता है। और इस तरह से हम महोत्सव बनाते जाते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में जब हरियाली आती है और खेत के किसान जब खुश होते हैं, तो निश्चित रूप से जब घर परिवार खुश होता है तो महिलाएं भी काफ़ी खुश होती हैं। और आप जानते हैं कि इसी में झूला भी लगता है एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, जो हमारा एक कल्चर है और संस्कृति और संस्कार का एक बड़ा उल्लेख इसमें किया गया है। और एक और भी इसमें जो कथाएँ हैं, जिसमें हम कहेंगे कि जब बावन भगवान ने राजा बलि से कहा कि हमें 3 डेग में दे दो, तो राजा बलि ने खुशी से कहा कि आप 3 डेग ले लो। तो उनके से सारे सामान जब छीन गए तो उन्हें रहने के लिए भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने विष्णु से जो प्रार्थना की और उन्हें रहने के लिए जो जगह मिला राजा बलि को, लेकिन लक्ष्मी माता ने पूर्णिमा के दिन उन्हें राखी बांध के अपने भाई बनाया और अपनी रक्षा के लिए उन्होंने राजा बलि को ही विष्णु भगवान के साथ में उन्होंने अपने भाई बाना। और इस तरह से रक्षाबंधन भी हम करते हैं, मधुश्रावणी तीज भी करते हैं और हरियाली तीज भी हम करते हैं। और ये जो है सौहार्दपूर्ण और संस्कृति का एक बड़ा हमारा आधार है। और भगवान शिव की तरह माँ पार्वती ने अपने पति की रक्षा के लिए हमारी सारी महिलाएं तीज मनाती हैं, मधुश्रावणी करती हैं और हरियाली तीज भी होता है। तो एक बड़ा महोत्सव के कारण एक खुशी का माहौल है। इस माहौल में भारतीय संस्कृति दिखाई पड़ता है, अनेकता में एकता दिखाई पड़ती है। और इसको लेके हर समाज, हम अपने सारे लोगों को, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक हैं। सब मिल के हम अपना इस श्रावणी माह में हम अपना धूम मनाते हैं, मस्ती करते हैं और सब एक के साथ गले मिलते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। संदेश देना चाहते हैं कि भाई हरियाली तीज में, हरियाली के समय में हम अपने बच्चों को, सबसे बड़ा चीज़ है कि पढ़ाएं लिखाएं और अपनी संस्कृति से रूबहू कराएं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है कि कैसे शिव जी ने विष पिया और पूरे ब्रह्मांड को खुश रखने के लिए अपने तक ही रखा
और उसके ऊपर से जब हम इधर पूरे महीने जो जल देते हैं उनके विष को शांत करने के लिए, यानी कभी भी किसी को उग्र नहीं होना चाहिए, हमेशा जीवन में खुशी के साथ में सौहार्दपूर्ण अपना कोई भी अगर कुछ ऐसा होता है तो अपने आप को उसे कर गुजारने की बात है और आगे शिव के तरह विष पीते हुए हमें आगे समाज को एकता बनाए रखने का काम करना चाहिए, अपनी संस्कृति को उद्धार करना चाहिए। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। किसी शायर ने ये सही कहा था कि कहो ना खुदा से कि लंगर हटा ले, मैं तूफान की जिद देखना चाहता हूँ। इस कहावत को सही चरितार्थ किया है औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र के जनकोप गांव निवासी एक मजदूर दशरथ बैठा और आशा कार्यकर्ता पुष्पमाला की द्वितीय सुपुत्री शशि कुमारी ने। कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति और सफलता की प्राप्ति के जुनून में शशि को तमाम संघर्षों के बावजूद दरोगा की परीक्षा में सफलता दिलाई है। शशि के पिता दशरथ बैठा एक किसानी तथा मजदूर करते हुए अपनी बेटी को दरोगा बनाने का ख्वाब देखा था। उस ख्वाब को उनकी बेटी ने काफ़ी कठिन संघर्षों के बाद पूरा किया। उसकी सफलता से न सिर्फ ग्रामीण खुश है बल्कि उसके द्वारा किए गए मेहनत और परिश्रम की सराहना कर रहे हैं। रुचि सिर्फ अपने गांव के लिए नहीं पूरे प्रखंड के लिए मिसाल बन गई है। शशि ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के सरकारी विद्यालय से हाई स्कूल की शिक्षा औरंगाबाद शहर के कन्या उच्च विद्यालय और इंटर तथा स्नातक की शिक्षा किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज से ग्रहण की। स्नातक करने के दौरान ही शशि ने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया और उसके माध्यम से दरोगा की प्रतियोगिता कैसे की जाए उसे ढूंढने का प्रयास किया। इसी दौरान यूट्यूब में उसे खान सर के कई वीडियो मिले जिसका अनुसरण करना शुरू किया और शहर के एक कोचिंग संस्थान से अपने तैयारी को आकार देने में जुट गई। आज उसके परिश्रम ने उसका साथ दिया और दरोगा की परीक्षा पास कर कामयाबी का झंडा बुलंद किया। शशि का बड़ा भाई भी काफ़ी संघर्षों के बाद रेलवे में इंजीनियर है और उसकी बड़ी बहन भी प्रतियोगिता परीक्षा में जुटी है। अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए शशि ने बताया कि मंजिल सही में उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या नाम होगा तुम्हारा? शशि कुमारी। शशि कुमारी। शशि, तुम तो अभी दरोगा में जो परीक्षा दी थी उसमें उत्तीर्ण हो गई हो, दरोगा के बहाली में पास हो गई हो। अब आने वाला दिन तुम एक दरोगा के स्टार लगेगा तुम्हारे ऊपर। कैसे महसूस कर रही हो और कैसे पढ़ाई, कितना पढ़ाई की कि तुम दरोगा वाला निकाल रही? रिजल्ट आया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। पढ़ाई वही पहले हमको समझ नहीं आता था, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पहले तैयारी नहीं की थी कभी। तो खान सर का दिखे क्लास देखे और अच्छा लगा, फिर उन्हीं के नोट से पढ़े। बस एडिटोरिया का सेट बना, बस इसी से इतना ही बस पढ़ा। खान सर का नोट मैंने खान सर को यूट्यूब पर यूट्यूब पर हाँ, और फिर मेंस के लिए उनके ऑफलाइन क्लास ली। अच्छा, तुम इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? मम्मी पापा, भैया और दीदी। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी खेती करते हैं। खेती करते हैं। और माँ क्या करती है? मम्मी आशा है। आशा। फिर अगर अभी तुम दरोगा बन जाओगी, इसके बाद घर परिवार पर कैसा तुम्हारा नज़र होगा? किस तरह से देखोगी अपने परिवार को?
जैसे भी हो सब तरीके से। हाँ, दशरथ जी एक चीज़ और बताएंगे, अभी आपकी बेटी दरोगा बन गई है, अच्छा इसको क्या बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में रुचि था? आप कैसे इसको पढ़ाई लिखाई कराए, कहाँ कहाँ पढ़ाए, इसमें क्या कहेंगे? जी, रुचि तो था पहले, मैंने बचपन से ही रुचि था पढ़ने लिखने में। यही प्राइमरी स्कूल जनकोप स्कूल में पढ़ा है। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके फिर इसके बाद में लोकनाथ सर हैं जुगिया में, 2 साल वहाँ पढ़ी। इसके बाद में फिर औरंगाबाद कन्या उच्च विद्यालय में नाम लिखवाया 9वीं क्लास में। इसके बाद में मैट्रिक पास की फर्स्ट डिवीजन से। इसके बाद में फिर नाम एडमिशन सच्चानंद सिन्हा में करवाया, सच्चानंद सिन्हा से ISC और इसके बाद BSc फिजिक्स से। इसके बाद फिर पटना भेजे, पटना में रहती थी। इस सब पढ़ाई का खर्चा आप कैसे मेंटेन करते थे? आप तो गृहहीन हैं। पढ़ाई का खर्चा सर अपने से तो उतना हुआ नहीं, लेकिन समाज के बीच में रहते थे, नींद नहीं आती थी, रात में सोचते रहते थे। 1 महीना का पैसा खर्च किसी तरह व्यवस्था करते थे तो दूसरे महीना के लिए सोचते थे। तो उसके लिए 10-20 आदमी के पास फ़ोन करते थे और उनको बता देते थे कि देखिए भाई हमको पढ़ाई में देना है, और ये मत सोचिए कि दशरथ जी हमको पैसा समय से दे देंगे। अगर देना है पैसा तो निष्पक्ष भाव से दीजिए कि हम दान में दे रहे हैं। तो कोई तैयार हो जाता था, दे देते थे। तो उसके बाद फिर अपना मजदूरी करते थे, बालू तक हम लोड किए हैं नदी में। इसके बाद फिर कुछ खेती बाड़ी किए, इधर कुछ फल पोलियो में हम काम करते थे, तो उसमें भी अभी तक हम पोलियो में भी कार्यरत हैं। इसी तरह से जैसे तैसे कर करके पढ़ाई की, और लगन था, दिमाग में सोच आई थी कि ना जब तक लड़के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक विकास नहीं हो पाएगा, ये सोच था। अब इसी सोच के साथ हमको चाहे जितना मेहनत करना पड़ा हम लोग किया। हमारे तीज त्यौहार ना सिर्फ हमें खुशी होने का और उत्सव बनाने का मौका देते हैं, बल्कि पैसा 2 पैसा कमाने का जरिया भी बनाते हैं। शायद इन्हीं बातों को देखकर वैशाली जिले की जीविका दीदियों ने एक अनूठी पहल राखी के त्यौहार को लेकर की है, जो त्यौहार की खुशियों के साथ पैसा कमाने का जरिया बन रहा है। वैशाली जिला के 5 महिलाओं ने एक अनूठी पहल शुरू की है। जीविका के तत्वावधान में लखपति योजना के तहत राखी बनाने और बेचने का प्रयास शुरू किया गया है। इस प्रयास में महिलाओं ने पहले तो पटना से ट्रेन में बुलाकर खुद ट्रेनिंग ली, फिर 81 दीदियों को ट्रेनिंग देकर राखियों का निर्माण करा रही हैं। जीविका दीदियों की माने तो उन्हें एक से बढ़कर एक राखी बनाई है, जो बाजार में उपलब्ध दूसरी राखियों से किसी मुकाबले में कम नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि यह राखी उन्हें मुनाफा देगी और उन्हीं मुनाफे के पैसे से उनके सीजनल रोजगार कर सकेंगे। जीविका दीदी ने कुछ दिनों में 2 लाख से ज़्यादा राखियों का निर्माण कर उन्हें बेचने की पहल शुरू कर दी है। नई सोच को लेकर शुरू की गई इस पहल की सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। राखियाँ बिक रही हैं, इन्हें पैसे मिल रहे हैं। जिला परियोजना पदाधिकारी की माने तो अनूठी पहल का यह सिलसिला नहीं रुकने वाला। सामने दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ जैसे कई त्यौहार हैं, जिससे जुड़े वस्तु और सामान बनाकर इस प्रयास को आगे भी जारी रखेंगी। लीक से हटकर सोच हो तो उस सोच को सहारा देने वाले लोग मिल जाते हैं तो सफलता हर हाल में कदम चूमती है। जीविका दीदी की राखी बनाने और बेचने का सोच इन्हीं शब्दों को जमीन दे रहा है। आज ये ग्रामीण महिलाएं लखपति योजना के तहत न सिर्फ खुद आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो रही है, बल्कि दर्जनों महिलाओं को भी 2 वक्त की रोटी कमाने का मौका दे रही है। मैं जो इस चीज़ को महिला ग्राम संगठन जो सागर महिला ग्राम संगठन, उस चीज़ में 4 महिला आदि संगठन जो है उसमें चर्चा चला कि कुछ बहुत सारे दीदी बिजनेस को बात की कि हम लोग को बिजनेस मिलना चाहिए, जीविका हमें क्या दे दी है। तो हम लोग अपना विचार किए कि अभी राखी के सीज़न आ रही है, जब राखी की सीज़न आ रही तो इस सीज़न को शुरुआत किया जाता है। अगर इसमें बेनिफिट होगा तो अगला सीज़न फिर शुरुआत किया जाएगा। तो वही हम लोग विचार किए, सभी दीदी मिल के करीब 4-5 VO के दीदी मिल के बातचीत किए। तो सब दीदी को राय विचार हुआ तो ये बिजनेस को शुरुआत किया गया। जब शुरुआत किया गया तो ये बिजनेस देखते हैं इस बिजनेस में क्या प्रॉफिट होता है। जब इस बिजनेस में प्रॉफिट हो जाएगा तो अगला हम लोग का इच्छा है कि मोमबत्ती, अगरबत्ती, चुनरी इस का बिजनेस शुरुआत किया जाए। हम लोग का तो दीदी का मेहनत देते हुए हम लोग सोचते हैं कम से कम 3 लाख से ऊपर टर्नओवर हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि दीदी लोग के भी तो मेहनत है, उसमें अगर बेनिफिट नहीं होगा
तो फिर आगे हम लोग बिजनेस कैसे करेंगे? सब दीदी लोग गाड़ी के पेट्रोल सब जियान होता है, ये सब देखते हुए ना करना है। तो हम लोग तो उम्मीद है कि कम से कम 2 लाख के ऊपर टर्नओवर 2.5 लाख पर होता है। अभी यहाँ जीविका वैशाली द्वारा चूँकि राखी का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, तो हमारी हाजीपुर ब्लॉक की जननी CLF की जो दीदियाँ हैं, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया लाइवलीहुड को लेकर के। लखपति योजना हमारे जीविका का प्रोग्राम है, उसके तहत दीदियों ने खुद से इनिशिएटिव लेके पटना से एक ट्रेनर को बुलाया और कुल 5 दीदियों ने कुछ ट्रेनिंग लिया राखी बनाने को लेकर के, और उन 5 दीदियों ने कुल 81 दीदी को अभी तक राखी बनाने के ऊपर उन्होंने ट्रेनिंग दे दिया है। और रिज़ल्ट ये है कि हमारी जो 81 दीदियाँ हैं वो अभी तक 2 लाख से ज़्यादा राखियाँ बना चुकी हैं, और वो इन राखियों का न केवल उत्पादन कर रही हैं बल्कि वो उसको बिक्री भी कर रही हैं। और बिक्री हेतु जीविका द्वारा जो वैशाली जिले में सतत जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से जितने भी दुकान खुले हैं और हमारे ग्रामीण बाज़ार हैं और अन्य मार्केट में भी हमारी ये जननी CLF की दीदियाँ उसको विक्रय भी कर रही हैं, और इस माध्यम से दीदियों के बीच में काफ़ी उत्साहवर्धन हुआ है लाइवलीहुड को लेकर के, अपने जीविकोपार्जन को लेकर के। और उन्होंने आगे का भी प्लानिंग तय कर लिया है कि राखी के त्यौहार के पश्चात फिर आगे वो क्या करेंगी। आगे चूँकि दुर्गा पूजा त्यौहार आ रहा है और ऐसे भी जिस टाइप के त्यौहार होंगे उससे संबंधित रोजगार संबंधित वो लोग नए इनिशिएटिव को लेकर के आएंगी, जो कि आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।